Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 6 control and coordination of class 10th. Okay? आज हम क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या बोला गया है. आइए इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले कवर करते हैं. ओके. All of us have identified the things around us, either it is living or non-living by their movement. देखो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो जीवित हैं या मृत हैं. वो कैसे हम पता लगाते हैं? ज्यादातर हम हेल्प किसकी लेते हैं? मूवमेंट की, है ना. मूवमेंट से हम पता लगाते हैं कि कोई चीज क्या है, आपकी लिविंग है, नॉन लिविंग है. कोई चीज मूवमेंट क्यों करती है? क्वेश्चन ये भी हमने लाइफ प्रोसेस में देखा. हमारे अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. अगर कोई चीज जिंदा है तो हम उसमें कुछ कॉमन चीजें देखते हैं, जैसे कि वो मूवमेंट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है ना. ये सब चीजों से हमें पता चलता है कोई चीज हमारी क्या है, लिविंग है. पर ये जो मूवमेंट कर रही है, ग्रो कर रही है, ये चीज कैसे हो रही है? देयर शुड बी सम लॉजिक बिहाइंड इट. कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है ना जिसकी वजह से ये सब हो रहा है. तो वही हम जानते किसमें है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में. कि कोई चीज जो अपने आप बॉडी में चल रही है वो कैसे हो रही है, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं. कोई चीज हमने गर्म छू दी तो फटाफट हाथ हटा लेते हैं वहां से, ऐसा कैसे हो रहा है? ये सब इसी चैप्टर में हम आगे जानने वाले हैं. चलो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ओके. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो उनको एनेबल करता है क्या? रिस्पॉन्ड करने के लिए. कोई भी अगर उनके आसपास कोई स्टिमुली होता है, मेंटेनेंस या फिर मेंटेनेंस करनी है, जिसको इंटरनल प्रोसेस बैलेंसेस सारे बनाने हैं, तो वो क्या करते हैं? कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हेल्प से मतलब वो काम हो रहा होता है अंदर. ठीक है. एनिमल्स में क्या है, ये प्राइमरली कैसे अचीव किया जाता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू या फिर एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू. जबकि प्लांट्स में क्या होता है? ये होता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स इंक्लूडिंग हार्मोन्स. देखो इसने पूरा इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं. क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर वाइटल प्रोसेस in living organism enabling them to respond to the stimuli and maintain internal balance. In animals, this is primarily achieved through the nervous system and the endocrine system, while plants rely on combination of electrical and chemical signaling, including hormones. देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में कैसे होता है? सीधा सीधा इसका उन्होंने बोल रखा है कि उनके हमारे पास क्या है? एनिमल्स यानी ह्यूमन और ऑल द एनिमल्स, इनके पास है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइनिक सिस्टम. वाइल प्लांट्स में क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल और उनके हार्मोन्स मिलके यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करते हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे आपने कोई चीज थी, हॉट है, ठीक है, हॉट को मैंने छू लिया. अगर मैंने जैसे ही उसको छुआ तभी के तभी मैं हाथ हटा लूंगी. हटा क्यों लूंगी हाथ? क्योंकि वो गर्म है. तो ऐसा क्या सिग्नल मेरी बॉडी ने लिया और वापस दिया कि हाथ तभी के तभी हट गया? अगर देखो कई बार आप धूप में जाते हैं, यू हैव ऑब्जर्व योर पीपल, आप अपने पीपल को देखते हैं, पुतलियों को देखते हैं, क्या होता है? अब जैसे ही धूप में जाएंगे वो बहुत सुकड़ जाएगी, ठीक है. लेकिन जैसे आप एक डार्क रूम में आएंगे वो फिर से बड़ी हो जाती है. ऐसा क्यों हो रहा है? आपको कई बार क्या होता है, आपके अंदर जो आपके हार्ट काम कर रहा है वो अपने आप काम कर रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, वो कंटिन्यूअसली काम कर रहा है. क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? आपकी कोई चीज चाहते हो उठाने के लिए तो आपका हाथ ऐसा कौन सा सिग्नल पाता है कि वो चीजों को उठा पा रहा है? ये सब हम किसमें पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि बॉडी को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है. तो टोटली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसा है. ओके. होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आया होगा. ठीक है. अब हमारे पास इसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू एनिमल नर्वस सिस्टम. एनिमल नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन है. देखिए क्या है नर्वस सिस्टम. क्या है? एक आपके पूरे कलेक्शन ऑफ क्या है, ये नर्व फाइबर्स हैं जो आपका क्या करते हैं, सिग्नल्स को बॉडी मतलब एक बॉडी पार्ट से उठाना, उसको ब्रेन या फिर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाना, वहां से फिर मैसेज वापस लाना जिस बॉडी पार्ट तक लाना है और उसको फिर एग्जीक्यूट करवाना जो भी काम है. ये सब किस में आता है? ये नर्वस सिस्टम कैसे इसमें काम करता है उसको देखते हैं. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स एंड नर्व सेल्स विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस ऑफ नर्व बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में जो ये मैसेजेस का इधर उधर होना, कैसे ये सब होता है,
ये सब कौन करवाता है? ये इस नर्वस सिस्टम में हमारे आते कौन कौन है? नर्व फाइबर और नर्व सेल्स आते हैं, ठीक है। ये सब इसमें है, इनका भी योगदान है। इट इज अ सिस्टम फाउंड इन एनिमल दैट synchronizes its function by passing signals to and from different parts of the body। क्या करते हैं यही फाइबर्स, ये नर्वस सिस्टम क्या करते हैं? अलग अलग बॉडी पार्ट से सिग्नल उठाते हैं, ले जाते हैं जहाँ इनको प्रोसेस होना है, फिर वहां से वापस मैसेज लाते हैं कि क्या करना है। उसके बाद इट इज ब्रॉट अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम आफ्टर इट डिटेक्ट्स एनी फिजिकल रिस्पॉन्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू नर्वस चेंजेस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड लाइट एक्सेट्रा। अब देखो ऐसा होता क्यों है नर्वस सिस्टम में कि आपको अचानक किसी काम को करने की जरूरत पड़ती? देखो बॉडी को जब एक्सटर्नली कुछ भी चेंज दिखता है, जैसे कि आप खड़े हैं, आपको दिखता है कुत्ता भाग के आ रहा है आपके साइड, आप क्या करेंगे? वहां सोचने का टाइम लेंगे? नो, यू विल सडनली स्टार्ट रनिंग। आप तभी के तभी दौड़ना शुरू कर देंगे। तो ये कैसे हुआ? ये आपका क्या हुआ? कहीं ना कहीं आपके नर्वस सिस्टम ने आपके मैसेज लेके गए, आया आपको बैक मैसेज कि भागो, यहाँ से बचना है तो भागो। तो ये हो गया। जैसे आप देखते हो कि प्लांट्स जो होते हैं, जिस तरफ उनको लाइट मिलती है वो उसी तरफ क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। आपने देखा है, ये चीज देखा ही होगा। तो ये क्यों होता है? उसी तरफ, मतलब उनका झुकाव उसी तरफ है। जैसे आप सनफ्लावर को अगर देखेंगे, इसका उसका मुंह हमेशा सूरजमुखी का सूरज की तरफ रहता है, सन की तरफ। ऐसा क्यों होता है कि वो उसी की तरफ मुंह करके रहता है? आपके आसपास अगर देखो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बॉडी अपने आप पसीना निकालती है ताकि बॉडी को वो ठंडा कर सके। देखा होगा आपने, लाइट के रिस्पांस में आपकी बॉडी में जैसे चेंज आ जाता है, आप क्या देखते हो? आपकी बॉडी में, मतलब आपकी आंखों में जो चेंज आता है वो आ रहा है। ये सब क्या है? दिस इज ऑल ड्यू टू द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ही इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा क्या है? नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेट विद द एंडोक्राइन सिस्टम टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली। देखो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ वो रिएक्ट करके जैसी सिचुएशन में जो आपको परफॉर्म करना चाहिए, जो आपको रिएक्शन देना चाहिए, वैसे रिस्पॉन्स आपको मिलता है। द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस इंटरनल सिस्टम वर्किंग इन सिंक टू रिस्पॉन्स इन अकॉर्डेंस। देखो यहाँ सिर्फ आपका एक दो पार्ट नहीं, बहुत अच्छे से वेल डिजाइन सिस्टम अंदर काम कर रहा है, जिसकी वजह से ही आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में जो रिएक्शन होता है वही करना होता है। कभी आप कुत्ता देख के भागने की जगह बहुत तेज चिल्लाते तो है, आप वहां पे मतलब खड़े नहीं होंगे, उससे बात करेंगे, क्योंकि वहां आपकी बॉडी को सिग्नल मिल रहा है भागो, तो आप स्टार्ट करें भागा। आपने अगर कभी किसी गर्म चीज को पकड़ लिया तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम क्या रिस्पॉन्ड करता है कि उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं होता आप उसको भागने लगते हो उसके रिस्पॉन्स पे। तो क्या है, जैसी सिचुएशन वैसा ही आपको क्या मिलता है? उसका रिस्पॉन्स मिलता है। यही सब कौन कंट्रोल करता है? आपका पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ओके, आइए अब हम अपने न्यूरॉन्स के बारे में जानते हैं। न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स के पहले हम जरा इमेज देख लेते हैं। ये आपका क्या है? न्यूरॉन्स है। ओके, और ये उसका इंटरनल, ये बॉडी पार्ट देख लीजिए, वहां हम अभी इसको रीड करने वाले हैं। देखो सबसे पहले ये बीच में इसका है न्यूक्लियस, ये है इसके क्या? डेंड्राइट। उसके बाद ये है सेल बॉडी, ये आपको जो दिख रहा है, ये बीच में जो है एक्सॉन है, ये आपका नर्व एंडिंग है। अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है, आइए इनको पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या है? न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्सेस। देखो ये है आपके नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन। जैसे आपकी बॉडी सबसे छोटी चीज किससे बनी हुई है? सेल। आपका घर जैसे सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट किसको कहेंगे आप? एक ब्रिक को, एक ईंट को। बॉडी के जैसे सेल को, ऐसे ही पूरे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? आपका न्यूरॉन है। ठीक है, उसके बाद ये क्या काम करता है? ये क्या करता है? आपकी इलेक्ट्रिकल नर्व्स इम्पल्सेस को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है या रिसीव करता है। न्यूरॉन में क्या क्या पार्ट होते हैं? देखो पहला होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ये हमने देखा था अभी पार्ट में, इमेज में, इसको दोबारा अभी देखेंगे। देखो उसके बाद होता है द सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म कॉल्ड नेसल्स ग्रैन्यूल। देखो आपको पता है ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो इसके अंदर भी क्या पाया जाएगा? एक न्यूक्लियस होगा आपके ऐसे, सपोज ये आपका क्या है? डिन, ठीक है, ये आपके क्या होंगे?
डेंड्राइड होंगे, ठीक है। यहाँ आपका क्या जा रहा होगा, ये एक्सॉन वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर ये आपको क्या दिख पा रहा होगा, न्यूक्लियस दिख पा रहा होगा। यहाँ अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेंड्राइट क्या है, सेवरल ब्रांच फिगर लाइक्स प्रोजेक्शन दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द बॉडी। ये क्या करते हैं, डेंड्राइट क्या करते हैं, आपके सिग्नल को लेते हैं, आगे इसको प्रोसेस करते हैं। एक्सॉन क्या होते हैं, एक्सॉन arises from the cell body which is branched at the distal end. The cell of the axon are called Scavon cells which are covered by myelin sheath. The space between the myelin sheath is known as the nodes of Ranvier. The end of axon contains bulb-like structures called the synaptic knob. अब देखो आगे इसको फुली हम इसको डायग्राम में देखते हैं, क्या इन्होंने कहा है वो सब देखते हैं। देखो ये है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस कि आपका न्यूरॉन है क्या। न्यूरॉन आपका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट होता है सेल बॉडी वाला पार्ट, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर ये जो है आपका एक न्यूक्लियस है, क्योंकि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मिलेगा ही मिलेगा। देखो ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वो क्या है इसका, डेंड्राइट। ये जो जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, डेंड्राइट है। उसके बाद ये एक्सॉन है, एक्सॉन के लास्ट में इसका क्या है, नर्व एंडिंग है। ये वर्क कैसे करता है, आइए अब जानते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको मिलता है तो या जिस भी बॉडी पार्ट में, जैसे आपके हाथ में आपने गरम छुआ तो क्या क्या होगा, ये गरम का मैसेज यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये अंदर एंटर करेगा, करा, यहाँ से जाके यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ से होते 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 फिर यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पे ना पीछे एक और, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ही एक वो लगा होगा, एक और आपका न्यूरॉन होगा, ठीक है। उस न्यूरॉन में क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर देंगे वो मैसेज, फिर ऐसे ही पूरी बॉडी तक ट्रांसफर होता रहेगा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये आपका एक डायग्राम है जो आपको समझा रहा है कैसे आपका ये सिग्नल आगे ट्रांसफर होगा। देखो ये जो है, ये दिख रहा है आपको नर्व एंडिंग, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कैसे हमारे क्या है मसल्स में ये मैसेजेस आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ। और इन्होंने क्या करा है, इसे मैग्नीफाई करके दिखाया है कि इस तरीके से आपका ये कांटेक्ट करता है मसल के साथ। होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you. Bye.